मैंने लिखा है तुम्हें तुम्हें बताए बिना, मैंने लिखा है तुम्हें तुम्हें बताए बिना, तुम पढ़ लेना हर एहसास जताए बिना, चूम लेना लिखी लकीर इतराए बिना, जैसे चूमते हो हमारी तस्वीर शर्माए बिना। मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए अगर मुझसे कोई बोलेगा कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या सबसे ज़्यादा आपको सीखने को कहाँ मिला है, देन आई विल से एडवांस लीडरशिप कैंप, क्योंकि वो लीडर्स की तैयारी करा रहे हैं। वहाँ एक्सपा की टीम आती है जो कि कर्नाटक में फॉर्म हुई थी, तो वो आपको प्रॉपर एक साल में एक्सपा की टीम 1200 कैडेट को ट्रेन करती है पूरे एक साल में। एंड थैंकफुली मैं उनमें से एक हूँ। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया, हम क्या हैं, हम में क्या कमी है, खुद लिखवाते थे, हमें खुद ही पता नहीं चलता था। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि आप अपनी 5 आदतों को जब भी छोड़ना चाहेंगे जो आपको खुद बुरी लगे, तो आपको खुद सोचने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें भी लगा था। ये काइंड ऑफ थिंग्स। और एसबी के बारे में पढ़ाया 5 दिनों तक वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कैंप था। सो हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद द न्यू कंटेंट और नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं अक्षत तिवारी, जिन्होंने फर्स्ट ईयर लेवल पे बहुत सारी चीजें हासिल की हैं। चाहे तो आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, उन्होंने 7.5 सीजीपीए मेंटेन करके रखी है। एनसीसी में वो अच्छा कर रहे हैं, पोएट्री भी बहुत अच्छी करते हैं। कॉलेज लेवल पे उन्होंने पोएट्री हर एक स्टेज पे की है। इवन दिल्ली से उनको कॉल है, दिल्ली पे भी उनको बुलावा है कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा शायरी करने का। और एक अच्छी पर्सनालिटी है, उनका बिहेवियर, उनकी बातें एक अच्छी वाइब देती हैं। सो आप उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उससे ले सकते हो। सो एंजॉय द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल दैट एंड। सो हेलो अक्षत, मतलब फेक। कैसे हो? अच्छा हूँ बस। तो अपनी बातें हम स्टार्ट करते हैं। जरूर। कॉलेज लाइफ कैसी चल रही भाई? कॉलेज लाइफ बस चली रही है। बस एक साल पहले कॉलेज आए थे, जिंदगी स्टार्ट हुई, पढ़ाई चालू हुई, और भी चीजें जिंदगी में शुरू हुई, बस चल रही हैं। तो अगर कॉलेज लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिले जो स्कूल पे नहीं मिले, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ यार, कॉलेज में आने के बाद सेल्फ डिपेंडेंसी आई। मतलब खुद के ऊपर काम करना, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें सीखने को मिली। मतलब कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम घर से दूर आए हैं, तो चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, चाहे वो हमारे खाने से, उठने से, किसी भी चीज़ को लेके हो, सब कुछ हमें ही करना है। तो ये सब काफ़ी कुछ सीखने को मिला कॉलेज लाइफ में। और कॉलेज की कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, अच्छी बुरी कुछ भी? यार वैसे देखा जाए तो यार बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई हैं एक साल में, कि दोस्तों के साथ, स्कूल में, कॉलेज में सॉरी, बंक वगैरह मारा। मेमोरीज तो बहुत हैं दोस्तों के साथ। लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेजर हंट वगैरह होता है, ये तो काइंड ऑफ एक कंपटीशन हमारे कॉलेज में रखा गया था, जिसमें पजल सॉल्व करो और लास्ट तक पहुंचो, मिस्ट्री गेस काइंड ऑफ। उसमें बहुत मजा आया था, हमारे दोस्तों के बीच में कंपटीशन हो गया था। तो वो काफी अच्छा एक मेमोरी है। और जहां तक मैंने बताया कि दोस्तों के साथ, तो हम क्रिकेट भी खेलते थे शाम टाइम, मजाक मस्ती काइंड ऑफ। तो हम आज तक हारे नहीं, हमेशा से खेलते गए। तो काइंड ऑफ बहुत सारी मेमोरीज हैं, अगर मैं यहाँ पे से गिनाने लगूंगा तो शायद आई थिंक सो कि बाकी बातों के लिए समय कम पड़ जाए। ओके, तो थोड़ा सा टॉक को और पर्सनल करते हैं। वाई नॉट। आपको एनसीसी बहुत पसंद है, आपके जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्री, जितनी भी चीजें पढ़ी गई हैं आपके पीछे, जितनी भी रिसर्च की गई, तो पता चला कि आपको एनसीसी बहुत पसंद है। उसका कारण? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं एक बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, रीवा के एक चुरहट टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ एनसीसी नहीं थी। बट मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने एनसीसी ले रखी थी रीवा में। तो समहाउ मैं उनके घर गया था, तो जो हम बैरेट लगाते हैं सिर पे, तो उसमें एक रेड कलर का हैकल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है अगर आपने देखा होगा तो। तो मैं उनसे पहनने के लिए मांगा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई बड़ी मेहनत का काम है, तो इसको। तो उस दिन से एनसीसी था कि चाहिए भाई, एनसीसी चाहिए। कॉलेज में आया तो पता चला कि हाँ एनसीसी है। और फिर कहीं न कहीं आई एम आल्सो डिफेंस एस्पायरेंट, तो एनसीसी। मैं अगर पूछूं तो आई थिंक मैंने एक चीज देखा कि जितने लोग आ रहे हैं डिसिप्लिन या कुछ अच्छे करने वाले, आप तीसरे हो हमारे पॉडकास्ट में जो कि एनसीसी से बिलोंग कर रहे हो। तो मैं पहले तो क्लियर करूं कि एनसीसी क्या क्या डोमेन देते हैं आपको। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो एनसीसी का जो मोटो है, वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो कहीं न कहीं अगर हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना है, हमें कंट्री के लिए डेवलपमेंट करना है, या फिर आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कहीं भी हो, तो द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन।
एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अगर यूनिटी नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यूनिटी नहीं आएगी। अब एनसीसी में ही आपकी अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एनसीसी में आपने 2-2 नेशनल कैंप कर रखे हैं। मतलब लिटरली एक बंदा आता है कॉलेज में तो वो 4 साल, 3 साल कम से कम इतना तो लगाता है कि वो नेशनल कैंप्स लेने के लिए। पहले तो कॉलेज लेवल के कैंप होते हैं वो तो ठीक है। बट आपने 2 नेशनल कैंप कर लिए 1 साल के अंदर-अंदर, 1 साल भी नहीं कहूँगा मैं। 7 से 8 महीने के अंदर-अंदर आपने 2 नेशनल कैंप कर लिए। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? रीज़न इस चीज़ के पीछे मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीटीओज, प्रोफेसर मुकेश आजाद सर एंड प्रोफेसर उषा डिग्गा मैम, जो कि हमारे केयर टेकिंग ऑफिसर हैं एनसीसी के। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट किया, और मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं दोनों कैंप में जाऊं, या तो एक भारत श्रेष्ठ भारत या एडवांस लीडरशिप कैंप। लीडर 2 नाम कौन-कौन से कैंप? भारत श्रेष्ठ भारत एंड एडवांस लीडरशिप कैंप। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ईबीएफबी एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का मोटो ये है कि अलग अलग कंट्री के पार्ट से, अलग अलग पार्ट से कैडेट्स आते हैं कहीं एक जगह कैंप में, और फिर उनके बीच में कल्चर्स कम के बेसिस पे कंपटीशन होता है कि वो अपने कल्चर को दिखाते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं। तो ये कंपटीशन होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें जैसे लैंग्वेज वगैरह, वहाँ के कल्चर सीखने को मिलता है, बाहर के लोगों से बात करने को मिलता है। परंतु स्पेशली थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीसी में जो हम दोस्त बनाते हैं ना, वो बडीज हैं। देयर काइंड ऑफ बडीज। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और वहाँ मेरा कोई बडी है जो मुझे कैंप में मिला है, तो अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो मुझे ज़रूर मिलने आएगा। तो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वी मेड इन कैंप, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। ओके, तो आपने जो 2 नेशनल कैंप किए हैं, हाँ, सेकंड इज़ एडवांस लीडरशिप कैंप। ओके, तो उसके बेनिफिट्स क्या-क्या दिखते हैं? क्या-क्या हो मतलब इट मीन्स कि बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं उसके? अगर मैं बताऊँ तो ईबीएफबी कैंप मई में लगा था, और वो मेरा पहला कैंप था। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मतलब अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। वहाँ से आने के बाद मैं बीमार भी हो गया था। तो वहाँ मैंने वो पोएट्री भी की थी, मैंने वहाँ पे डिबेट भी की थी, मैंने वहाँ पे सोलो डांस भी किया था, मैंने वहाँ ग्रुप डांस भी किया था, और मैं वहाँ का मास्टर ऑफ सेरेमनी ऑफ कल्चर भी बना था। ओके, तो मुझे डांस एक्चुअली पे आता नहीं है, लेकिन समहाउ मैं मैनेज करता था। रात को जब सोने चले जाते थे सब लोग, तो मैं डांस करके प्रैक्टिस वगैरह करता था। तो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला। और बात की जाए एडवांस लीडरशिप कैंप की, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा आपको सीखने को कहाँ मिला है, देन आई विल से एडवांस लीडरशिप कैंप। क्योंकि वो लीडरशिप की तैयारी करा रहे हैं। वहाँ एक्सपा की टीम आती है, जो कि कर्नाटक में फॉर्म हुई थी। तो वो आपको प्रॉपर एक साल में एक्सपा की टीम 1200 कैडेट्स को ट्रेन करती है पूरे एक साल में। एंड थैंकफुली मैं उनमें से एक हूँ। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया, हम क्या हैं, हम में क्या कमी है, सब खुद लिखवाते थे, हमें खुद ही पता नहीं चलता था। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि आप अपनी 5 आदतों को जब भी छोड़ना चाहेंगे, जो आपको खुद बुरी लगती है, तो आपको खुद सोचने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें भी लगा था। दीज़ आर काइंड ऑफ थिंग्स। और एसएसबी के बारे में पढ़ाया 5 दिनों तक वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कैंप था। ओके देन मैं अगर ये पूछूँ आपसे कि आपने एनसीसी पे इतना कुछ किया, देन आप एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के भी हैं। तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? आप डिफेंस की फील्ड पे देख रहे हो या आप सॉफ्टवेयर की फील्ड पे देख रहे हो? अगर देखा जाए तो सबका एक ड्रीम होता है, ड्रीम काइंड ऑफ ड्रीम इज़ बेसिक। सपने देखना बेसिक होते हैं लाइफ़ के लिए। तो कहीं न कहीं मैंने खुद अपने आप को आर्मी ब्रैट में देखा है। ओके, तो ज़िंदगी चल रही है, एनसीसी भी इसीलिए जॉइन की है कि सीखूँ आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि एनसीसी कहीं न कहीं आर्मी से जुड़ी हुई है, डिफेंस से जुड़ी हुई है, तो वो एक हेल्प मिल सकती है। और मैं बताना एक ज़रूर बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जो सी सर्टिफ़िकेट होता है होता है, बहुत अच्छा होता है। कहीं न कहीं उसका बहुत प्रॉफ़िट मिलता है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पे हो। उसका एक अलग से एक कोटा होता है, व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल। ये सारी बातें एनसीसी की हो गई। अब थोड़ा-सा बैक ऑन ट्रैक आते हैं। कुछ भी कहिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप डिपार्टमेंट ऑफ सीएसई हो, तो कोडिंग वोडिंग का क्या सीन है?
आप कोडिंग वोडिंग कर रहे हो या पूरा एनसीसी पे ही डिपेंडेंट हो और थ्योरी पेपर दे के अपनी सीजीपी आपने मेंटेन कर रखी है? अगर देखा जाए तो ये ऐसा टाइम चल रहा है ना कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमको मिले ही। तो कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के मैं निकाल लूँगा। समहाउ आई एम वर्किंग ऑन वेब डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत उसमें भी काम कर रहा हूँ। तो वेब डेवलपमेंट आप किस लैंग्वेज से कर रहे हो? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस आपने कॉलेज में ही आके पढ़ी कि आप पहले से पढ़ रहे थे 11th 10th? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कोडिंग 9 10th 11 12 से ही स्टार्ट कर देते, तो आपने कॉलेज में आके सीखा कि पहले से आप सीख रहे थे? अगर इसका आंसर थोड़ा मैं अच्छे ढंग से देना चाहूँगा कि जहाँ तक आप भी मेरे कलीग ही हैं, तो मैं रीवा के एक छोटी सी स्कूल से था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था एक्चुअली पे कंप्यूटर साइंस में क्या कराते हैं। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि कंप्यूटर के बारे में अच्छा पढ़ाएंगे, पैकेज लगेगा, बस चले जाएंगे, ये सब कुछ आइडिया नहीं था। हम आप पीसीएमबी में ही फंसे रह गए 11th 12th तक। कॉलेज में आके पता चला, स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी स्टक रहे इन सब चीज़ों को लेके। तो हाँ, एनसीसी में मैं टाइम देता हूँ, लेकिन ये करना भी कंपलसरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो सिर्फ एनसीसी की वजह से ना मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत आगे नहीं जा सकता। मैं फिर से एक वही बेसिक सा सवाल पूछूंगा कि आपको सी प्लस प्लस जो बेसिक लेवल पे करने का था, कितना टाइम लगा था लगभग? लगभग देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज वगैरह ज़्यादा थोड़ा बहुत पता तो लगा ही था। तो समहाउ मुझे 3 महीने लग गए थे, मतलब थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस पिलाने पे, मतलब पढ़ने में उसको। बाकी कोई भी किसी काम में परफेक्ट नहीं होता है, तो इतना टाइम भी नहीं हो रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम एक्सपर्ट इन सी प्लस प्लस, लेकिन हाँ, मुझसे इतनी थोड़ा बहुत आती है कि हाँ, मैं काम कर लेता हूँ अपना। तो कॉलेज कितना सपोर्टिव है? इट मीन्स क्योंकि आप एनसीसी में भी हो और आप टाइम एनसीसी को देते हो, कॉलेज कितना सपोर्ट करता है कि नहीं आप करो, कॉलेज भी साथ साथ करो? कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि सब जानते हैं कि एनसीसी इज अ रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम में ही नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अगेन माय सीटीओज कि वो इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम एनसीसी में कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी की परेड हो या 15th अगस्त की परेड हो या फिर डिफरेंट कैंप्स हो, तो उसके बीच में प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। लेकिन वो ज़रूर कहते हैं कि अपनी पढ़ाई को मैनेज करो। लेकिन हाँ, सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो कॉलेज ओवरऑल सपोर्टिव इन एनसीसी। तो जब बात पोएट्री और शायरी वगैरह में आ ही गई है, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप 2 4 लाइन जरूर कुछ अपने जो दिल के करीब हो आपके, वो आप सुना सकते हैं। दिल के करीब अगर देखा जाए तो मैंने एक 4 लाइन की शायरी लिखी थी। मैंने कॉलेज में भी परफॉर्म किया था, मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखी थी। तो मैं वो ज़रूर बोलूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इंडक्शन प्रोग्राम से साथ में थे, तो उनके लिए था कि तुम सभी से सारी खुशियाँ मेरी, कि तुम सभी से सारी खुशियाँ मेरी, तुम सभी से ही गमों की शाम लिखता हूँ। तुम सभी से सारी खुशियाँ मेरी, तुम सभी से गमों की शाम लिखता हूँ। तुम सभी से है नाम मेरा, और तुम सभी से खुद को बदनाम लिखता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि हम क्लैपिंग तो नहीं कर सकता हूँ बट अच्छी थी। और यहाँ पब्लिक भी नहीं है जो वंस मोर कहे, बट मैं कहूँगा वंस मोर। ये कुछ वो मुझे आशिकी वाली फीलिंग नहीं आई, मुझे वो थोड़ा सा आपसे सुनना है क्योंकि मैंने जहाँ तक आपको सुना है, आपका जो वे ऑफ पोएट्री रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप कुछ अच्छा एक जो थोड़ा सा दिल को लगे कि हाँ हमारे व्यूवर भी सोचे कि हमने जो रिसर्च किया वो कहीं ना कहीं तो सच है। तो ऐसे ही तो याद तो नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं एक छोटी सी करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने लिखा है तुम्हें तुम्हें बताए बिना, मैंने लिखा है तुम्हें तुम्हें बताए बिना, तुम पढ़ लेना हर एहसास जताए बिना, चूम लेना लिखी लकीर इतराए बिना, जैसे चूमते हो हमारी तस्वीर शर्माए बिना। ओके, बढ़िया, वेल डन। इसीलिए कहा जाता है बढ़िया। सो अक्षत, हम बहुत बेसिक सा सवाल पूछेंगे आपसे क्योंकि आपने मल्टीपल डोमेन्स में अपना कदम रखा है। आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है, आप पढ़ाई पे भी एक्सीलेंट हो, आप कॉलेज भी मैनेज करते हो,
आप शायरीज़ वगैरह भी करते हो। इवन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अक्षत शायरी भी बहुत जल्द दिल्ली में जाने वाले हैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने। उनको वहाँ से बुलाया गया है। वो लिखते बहुत अच्छे हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी कुछ शायरीज़ की आपको लाइनें दिखाएँगे और आप उसको पढ़िएगा। आप लिटरली देखोगे कि अक्षत बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा शायरीज़ उनसे बुलवा नहीं सकते क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट का वीडियो रहता है। सो हम वापस आते हैं अक्षत और यही बोलेंगे आपसे कि इन सब चीज़ों के बीच में आपका टाइम मैनेज कैसे होता है? क्योंकि बच्चे अपने आप से पूछते हैं कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो आप कैसे करते हो ये सारी चीज़ें? मैं सबसे एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। पहले भी था, आज भी हूँ। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको खुद ही करना होता है। ये बहानेबाज़ी ना अब हम खुद को देते हैं। क्योंकि जब मुझे एनसीसी में बुलाया जाता है, जब 26 जनवरी की या फिर 15 अगस्त की परेड होती है ना, तो हमें 5:30 बजे रिपोर्ट करना होता है, चाहे वो दिसंबर की ठंडी हो, चाहे वो जनवरी की ठंडी हो। तो अगर आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। एक्चुअली अब हम कॉलेज में आ गए हैं, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्या करना है, तो उसका आंसर मैं अब देता हूँ कि यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है। आपकी जो प्रेफ़रेंस है, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। तो उन सबको मैंने सेट करके रखा है कि मतलब एनसीसी में इतना टाइम देना है, क्योंकि एनसीसी ने इतना सिखाया है मुझे, इतना सिखाया है ना, जितना मैंने अभी अभी अपनी लाइफ में नहीं सीखा है। एनसीसी में मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत अच्छे बडीज़ मिले हैं। तो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि एनसीसी ने मुझे जितना सिखाया है ना, तो उतना मुझे अभी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं सिखा पाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं सिखा पाया, लेकिन एनसीसी यू कैन अंडरस्टैंड द यूनिटी एंड डिसिप्लिन काइंड ऑफ आर्मी ब्रड्स, दैट्स द थिंग। सो अक्षत हम बातों को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, बट आपसे एट द एंड एक सवाल पूछेंगे कि आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो। एज़ अ इंजीनियर आप क्या समझते हो कि इंजीनियर होता क्या चीज़ है? इंजीनियर होते कौन हैं? एज अ इंजीनियर जैसे मीम्स वगैरह बहुत बने हैं कि हर घर में इंजीनियर है, लेकिन भाई उनसे जाके पूछो, भले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन अगर वो किसी काम को करने बैठेंगे ना, सबसे शॉर्ट मेथड में वही करेंगे। तो एज अ इंजीनियर मैं ये समझता हूँ कि किसी काम को इनोवेटिव ढंग से करना, ज़रूरी नहीं है कि वो इनोवेटिव जो हो कि वो दुनिया को दिखे। काइंड ऑफ ऐसा हम कहते हैं कि इंजीनियर साहब जुगाड़ू। तो इनोवेटिव थिंग्स को करना और कम टाइम में करना और कुछ शॉर्टकट्स निकाल के करना, दे आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स हर जगह हैं, चाहे कहीं भी देखो, किसी भी फील्ड में देखो, हर जगह इंजीनियर्स ही हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप किसी काम को स्मार्ट वर्क कर रहे हो, उसमें अच्छे से कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, तो ये कोई नहीं पूछेगा ना कि आपने कैसे किया, एक्चुअली आपने कब किया, ये ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो। हमने बहुत सी बातें की अक्षत से और इसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगें, आप उसको बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वैसे ही वीडियो और कंटेंट लाते रहेंगे, सो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम लर्न विद पॉडकास्ट बहुत मेहनत कर रही है आप लोग के लिए, अच्छे-अच्छे कंटेंट और अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटी से आपको मिलाने के लिए। सो थैंक यू अगेन, बाय-बाय।